अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर साल करोड़ों मुसलमान हज और उम्र की सादत हासिल करने मक्का मुकरमा जाते हैं। इन ज़ायरीन में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे सब शामिल होते हैं। बच्चों की मौजूदगी जहाँ खुशी और रौनक का बाइस बनती है, वहीं उनकी हिफाजत एक बड़ा चैलेंज भी बन जाती है। मस्जिद अल हराम का रकबा लाखों मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। तवाफ, सई, नमाजों और दीगर सरगर्मियों के दौरान एक साथ 20 लाख से ज़ायद अफराद मौजूद हो सकते हैं। हज और उम्रा के मुकद्दस मौसमों में तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। इस कदर रश में एक जानिब इबादत और ज़ियारत की सादत होती है, तो दूसरी जानिब बच्चों की हिफाजत की फ़िक्र। ये एक ऐसा मसला है जो हर ख़ानदान को परेशान करता है। वालिदैन की तवज्जो इबादत से हट जाती है और अगर बच्चा गुम हो जाए तो पूरी सादत की खुशी गम में बदल सकती है। इसी तशवीश को देखते हुए सऊदी अरब की हुकूमत और ख़ास तौर पर सदारत आमा बराए अमूरो हरमैन शरीफैन ने एक तारीखी कदम उठाया है। उन्होंने पुराने और रवायती तरीकों को खैराबाद कहते हुए बच्चों की हिफाजत का नया डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों का हिफाजत का ये सिस्टम क्यों नाफिज किया गया, ये सिस्टम कैसे काम करता है, वालिदैन को इस सिस्टम में क्या जिम्मेदारी अदा करना होगी, पाकिस्तानी ज़ायरीन अब कैसे बच्चों की हिफाजत की फिक्र से आज़ाद हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। पुराने निज़ाम में बच्चों के गुम होने की सूरत में माइक्रोफोन पर ऐलान किया जाता था। सिक्योरिटी एहलकार हाथ में बच्चे की तस्वीर लिए मुख्तलिफ मकामात पर तलाश करते थे। ये तरीक़ाकार वक्त तलब था और लाखों के हजूम में अक्सर नाकाम हो जाता था। नए निज़ाम की सबसे अहम खुसूसियत स्मार्ट ब्रेसलेट्स हैं। ये खास कड़े बच्चों के हाथ में पहनाए जाते हैं। इन ब्रेसलेट्स में मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक चिप में बच्चे की बुनियादी मालूमात महफूज होती हैं। इन मालूमात में बच्चे का नाम, इसके वालिद या वालिदा का फ़ोन नंबर, मुल्क का नाम और बच्चा जो ज़ुबान बोल सकता है वो लिखी होती हैं। इसके अलावा इसके होटल का नाम, पता और फ़ोन नंबर भी इस ब्रेसलेट में मौजूद होता है जहां ज़ायरीन ठहरे हों। ये मालूमात एक मरकज़ी कंप्यूटर निज़ाम में महफूज होती हैं। ये ब्रेसलेट ऐसे मवाद से बनाए गए हैं जो पसीने या पानी से ख़राब नहीं होते और ना ही आसानी से उतारे जा सकते हैं। अब जानते हैं कि ये ब्रेसलेट मस्जिद अल हराम में बच्चों की हिफाजत यकीनी कैसे बनाते हैं। इन ब्रेसलेट्स में मौजूद फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ये टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट में मौजूद चिप को मस्जिद में नस्ब सेंसर्स के जरिए ट्रैक करती है। अगर कोई बच्चा मस्जिद की हदूद से बाहर निकले तो फौरन ही कंट्रोल रूम को अलर्ट मैसेज मिल जाता है। सर्च टीम फौरी तौर पर बच्चे के मुकाम पर पहुंच जाती है। ब्रेसलेट पर QR कोड भी दर्ज होता है। इसे मोबाइल फ़ोन पर स्कैन करने से बच्चे की तमाम मालूमात फौरी सामने आ जाती हैं। अगर कोई बच्चा वालिदैन से बिछड़ जाए तो सिक्योरिटी एहलकार इस ब्रेसलेट की मदद से फौरन मालूमात हासिल कर लेते हैं। बाज़ ब्रेसलेट में स्कैन करने का निज़ाम भी होता है, जिससे मोबाइल या मखसूस मशीन के जरिए मालूमात सामने आ जाती हैं। इस तरह बच्चे की शनाख्त में वक्त ज़ाया नहीं होता। एक और अच्छी चीज़ मस्जिद अल हराम में मस्नूई ज़हानत यानी AI का इस्तेमाल है। AI सिस्टम पर लगे कैमरे जानते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे बिहेव करता है। अगर कोई बच्चा अकेला बैठा रो रहा हो या एक जगह मुसलसल खड़ा रहे तो AI कैमरे इस बच्चे को हाईलाइट करके कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देते हैं। तो फिर सवाल ये है कि बच्चों को ये ज़बरदस्त ब्रेसलेट कहाँ से पहनाया जा सकता है। मस्जिद अल हराम के आसपास मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन मराकज़ कायम किए गए हैं। ये सहूलत मस्जिद अल हराम के अहम दाखिली रास्तों, शाह अब्दुल अजीज़ गेट और शाह फहद गेट पर भी दस्तयाब हैं। वालिदैन यहाँ आकर अपने बच्चों का इंदराज करवा सकते हैं। इस अमल में बच्चों की तस्वीर, नाम और वालिदैन का राब्ता नंबर महफूज कर लिया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये है कि अगर कोई बच्चा कहीं भी मिल जाए तो इसका रिकॉर्ड फ़ौरन तलाश किया जा सकता है और वालिदैन से राब्ता हो जाता है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि गुमशुदा बच्चे मिल जाएं तो इन्हें कहाँ रखा जाता है।
مسجد الحرام में मुख्तलिफ मकामात पर गुमशुदा बच्चों के खसूसी मराकज़ कायम किए गए हैं। अगर कोई बच्चा अकेला नज़र आए या रोता हुआ मिले तो इसे फ़ौरन इन मराकज़ में ले जाया जाता है। इन मराकज़ में बच्चों के बैठने और आराम करने की जगह बनाई गई है। यहाँ इन बच्चों को हल्की खुराक और पीने का साफ़ पानी भी फराहम किया जाता है। गुमशुदा बच्चे घबराए हुए होते हैं, इसलिए इनके साथ नरमी से बात करने वाला तरबियत याफ्ता अमला इनकी देखभाल करता है। मस्जिद अल हराम में दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ तैनात अमला मुख्तलिफ ज़ुबानें जानता है। उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, तुर्की, फ़ारसी और दीगर ज़ुबानों में बात करने वाले अहलकार इन मराकज़ में मौजूद होते हैं। इससे बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत में आसानी होती है और मसला जल्द हल हो जाता है। ख़ास तौर पर उर्दू बोलने वाले अमले की मौजूदगी पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर जनूबी एशियाई ज़ायरीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ बच्चों को वालिदैन के मिलने तक महफूज रखा जाता है और इन्हें खौफज़दा होने से बचाया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे इत्तेफाक से मिल जाएं तो इनकी मदद की जाती है। मस्जिद अल हराम में हज़ारों कैमरे नस्ब हैं जो दिन रात निगरानी करते हैं। ये कैमरे जदीद निज़ाम से जुड़े हुए हैं, जिससे सिक्योरिटी अमला पूरे हरम पर नज़र रखता है। अगर किसी जगह कोई गैर मामूली सूरत हाल हो तो फौरी कार्रवाई की जाती है। निगरानी का निज़ाम बच्चों की तलाश में भी बहुत मदद देता है। अगर कोई बच्चा किसी ख़ास सिमत में जाता हुआ नज़र आए तो इसकी मालूमात आगे पहुंचा दी जाती हैं, जिससे तलाश आसान हो जाती है। सऊदी हुकूमत ने जदीद मोबाइल ऐप्स भी मुतारिफ़ कराई हैं, जिनके ज़रिए ज़ायरीन को फ़ौरी मालूमात मिल सकती हैं। इन ऐप्स के ज़रिए बच्चे के गुम होने की इत्तला दी जा सकती है, करीबी मदद मरकज़ की जगह मालूम की जा सकती है, हंगामी नंबर तक रसाई हासिल की जा सकती है। ये सहूलतें वालिदैन के लिए बहुत मददगार हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब वो घबराहट का शिकार हों। यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि सब कुछ सऊदी सिस्टम पर मत छोड़ें। मस्जिद अल हराम में बच्चों को साथ ले जाने वाले वालिदैन पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। मस्जिद अल हराम में बच्चों को अपने करीब रखें और रश वाले मकामात पर उनके हाथ मजबूती से पकड़ कर रखें। मस्जिद में दाखिल होते वक्त बच्चों के लिए खसूसी डेस्क से हिफाजती ब्रेसलेट हासिल करना ना भूलें। फॉर्म पर अपनी और बच्चे की तमाम मालूमात बिल्कुल दुरुस्त दर्ज करें। बच्चे को समझाएं कि अगर वो बिछड़ जाए तो किसी आम आदमी से मदद लेने की बजाय हमेशा वर्दी में मलबूस सिक्योरिटी अहलकार या किसी स्मार्ट रोबोट से राब्ता करें। अगरचे स्मार्ट बैंड्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन बच्चे की जेब में या बैग में एक छोटा कार्ड या स्लिप रखें, जिसमें वालिदैन का राब्ता नंबर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ हो। गुमशुदगी की सूरत में सिक्योरिटी अहलकारों को देने के लिए बच्चे की हालिया लिबास के साथ ली गई एक वाज़ेह तस्वीर अपने मोबाइल में महफूज रखें। हम सब जानते हैं कि मस्जिद अल हराम बहुत वसी होने के बावजूद ज़्यादातर ज़ायरीन से भरी रहती है। तवाफ़ के दौरान, सई के वक्त, जुमे की नमाज और रमज़ान के आखिरी अशरे में यहाँ बेहद रश होता है। ऐसे माहौल में बच्चे कभी कभार वालिदैन का हाथ छोड़ देते हैं या हजूम में पिछड़ जाते हैं। छोटे बच्चे रास्तों से नावाकिफ़ होते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोगों के दरमियान घबरा जाते हैं। इससे ना सिर्फ बच्चे परेशान होते हैं बल्कि वालिदैन भी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। माजी में ऐसे कई वाक़यात पेश आते रहे हैं जिनमें बच्चे गुम हो गए और इन्हें तलाश करने में काफ़ी वक्त लगा। बाज़ औक़ात वालिदैन घंटों परेशान हालत में बच्चों को ढूंढते रहते थे। अगरचे इंतज़ामिया इन्हें जल्द तलाश करने की कोशिश करती थी, लेकिन इतने बड़े मजमे में फ़ौरी मदद हर वक्त मुमकिन नहीं होती थी। नई हिफाजती निज़ाम के बाद मस्जिद अल हराम में बच्चों के गुम होने के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई है। अगर कोई बच्चा बिछड़ भी जाए तो अक्सर चंद मिनटों में इसे वालिदैन तक पहुंचा दिया जाता है। इससे वालिदैन का एतमाद बढ़ा है और इन्हें ज़्यादा सुकून महसूस होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह फीफा वर्ल्ड कप देखने अमेरिका जा सकते हैं तो पूरा तरीक़ाकार समझने के लिए यहाँ क्लिक करें, और यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यूएई ने वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कौन सी सख्त सज़ाओं का ऐलान किया है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।